यहाँ कामयाब हो जाएंगे, ऊपर कामयाब कैसे होंगे? देखिए ना, आप लोगों के भी घर में माँ बहन है, मेरे साथ उठते बैठते थे, इन्होंने भी वीडियोस लगाई। उन बंदों का इतना हाथ नहीं है जितना इन लोगों का हाथ है। उछाल ही दिया बिल्कुल कि नहीं, ये जो लड़की है ये ऐसी है, सिर्फ एक बंदे की कसम का मान रखा हुआ है। तुम्हारे अपने वीडियोस वायरल कर दूं, वायरल कर दूं, वायरल कर दूं। ये सबके सामने आ जाएगा सच बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। मिस्टर नुमान वॉज इन हरी टू रिकॉर्ड हिज रिव्यू, तो मैंने कहा जरा रुकें, सब्र करें। तो पहले मिनाहिल मलिक की एक वीडियो आई है, उस पर अपना रिस्पॉन्स तो दें। रिस्पॉन्स क्या देना है मैंने इसमें? आप ये देखिए ना, ये क्या कह रही है। यहाँ कामयाब हो जाएंगे, ऊपर कामयाब कैसे होंगे? मैं कहती हूँ अल्लाह का फरिश्ता ही होगा जिसने आके ये चीज मुझे समझाई। देखिए ना, आप लोगों के भी घर में माँ बहन है, और ये तो वैसे भी अल्लाह ताला का एक मतलब आप समझो कि ये वो है कि आप किसी का राज रखो, कल को आपका राज भी बाहर आ सकता है। यार ये तो वही बात होगी कि मतलब शैतान के खाने में बैठ के आप अल्लाह को याद कर रहे हो, मस्जिद में बैठ के शराब पी रहे हो और वी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर दे। सो पहली बात तो ये कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई कि उनको तो अल्लाह ही पूछ लेगा, आइडियली आपको चाहिए ही नहीं कि आप इस चीज़ के अंदर रिलीजन को बीच में लेके आए ना। उसकी वजह ये है कि ये मतलब अल्लाह माफ़ करे इतनी घटिया चीज़ है, ठीक है, हम सब गुनाहगार हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जब हम इतने बुरे काम कर रहे हैं, देखो अल्लाह उसको तो बाद में पूछेगा ना जिसने वीडियो लीक की। पहले तो अल्लाह इस पर भी पूछ सकता है कि आपने वीडियो बनाई क्यों, आपने ऐसा रिकॉर्ड क्यों किया। अल्लाह इस पे भी पूछेगा आपको, ये जो आप इस तरह के ये भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, डांस वगैरह कर रही हैं इतने बोल्ड, और ये सारा रिलेशन रखना तो इस्लाम में मना है। हाँ, तो ये मैंने सबसे पहले आप ही की बात का रिस्पॉन्स आपको किया कि ये जो आप कह रही हैं कि उनको अल्लाह पूछ लेगा। तो बात ये कि इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको इस्लाम को बीच में नहीं लेके आना चाहिए, अल्लाह को बीच में नहीं लेके आना चाहिए, ठीक है। वो सबका एक अपना मामला है, लेकिन आपको खुद तौबा करनी चाहिए। पहले आप खुद तौबा करें। हाँ। बैठें यहाँ पे पॉडकास्ट में आने से बेहतर है आप बैठें घर में, ठीक है, अपने गुनाहों की तौबा करें, अपने पेरेंट्स से माफ़ी वगैरह मांगें, अपने आप को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करें। और मुझे ना बड़ी एक अजीब चीज़ लगी कि इस सारे मामले के बाद भी आपका अभी भी अपोलोजेटिक बिहेवियर नहीं था। यू आर लाइक के जैसे नो यू हैव डन नथिंग, और साइबर क्राइम पूछ लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब ये जो आपका एटीट्यूड था ना, ये आई सीरियसली डिडंट लाइक दैट। तो नुमान, सबसे पहले मिनाहिल मलिक की आप ये स्टेटमेंट सुने। वो कहते हैं कि किसी एक बंदे ने वायरल नहीं की, 2-3 लोगों ने वायरल की है। इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व जो मेरे साथ उठते बैठते थे, इन्होंने भी वीडियोस लगाई। उन बंदों का इतना हाथ नहीं है जिन बंदों का इतना इन लोगों का हाथ, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को बुरा भला कहा, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को बुरा भला कहा। क्या बात कर रहे हैं? बुरा भला कहा, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को बुरा भला कहा, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को बुरा भला कहा, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को बुरा भला कहा। वायरल सबसे पहले उसने की है, जिसने पहली वीडियो लॉन्च की उसने वायरल उसने की है, उसने इस चीज को एक्सपोज किया। जब एक चीज एक्सपोज हो जाती है उसके बाद तो आप देखें बच्चा कमेंट्स के अंदर आके ये कह रहा था कि आई हैव वीडियो, मेरे पास इतने पार्ट्स हैं। कितनी ज़्यादा तो ये वीडियो सोशल मीडिया से भी ज़्यादा, आई डोंट नो कि व्हाट्सएप को सोशल मीडिया कहते हैं नहीं, बट व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जितनी ज़्यादा ये वीडियो शेयर हुई है ना, इतनी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं हुई। इतनी शायद इसकी विजिबिलिटी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर नहीं है जितनी इसकी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में है। क्योंकि सबसे पहले हमने भी जो वीडियो देखी थी व्हाट्सएप के ग्रुप में ही आई थी, तो ग्रुप्स के अंदर ये वायरल हुई है और इंसेनली वायरल हुई है। नहीं, सबसे पहले गलती तो नुमान उसकी आती है ना जिसने ये बनाई है, वायरल करने वाले से भी पहले। बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, आप खुद आराम से खड़ी हुई मिरर के आगे वो बना रही हैं सारी वीडियोस, आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप कैसे यार देखें, बात पता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ आज, मेरी बात याद रखना। इवन कि आपका हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन है ना, तब भी आपको इस तरह की वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल। क्यों? इसलिए क्योंकि लेट से, मैं किसी की बात नहीं करता, कोई भी अगर वीडियो बना रहा है इस टाइम, ठीक है, और अपने सेल फोन में सेव कर रहा है। अच्छा जी, कुछ कपल्स का ये बड़ा लेम एक्सक्यूज होता है कि जी हाँ हम तो 6 महीने बाद अपने स्पाउस से मिलते हैं। मेमोरीज को भी छोड़ो, 6 महीने बाद स्पाउस से मिलना है, वी वांट टू गेट रिलैक्स दिस एंड दैट, और मतलब वो इस तरह की वीडियोस कैप्चर कर लेते हैं। क्या होता है कि जब आप अपना स्मार्टफोन कल को बेचने के लिए जाते हो ना, तो एक बहुत ही सस्ता, मेरे ख्याल से शायद $3 का रिकवरी सॉफ्टवेयर है। अच्छा। वो मोबाइल के साथ लगाओ और वो रिकवरी सॉफ्टवेयर चलाओ, वो रिकवरी आपकी एटलीस्ट 3 से 4 साल पुराना डाटा आपके मोबाइल पर रिकवर किया जा सकता है। अच्छा। और वो जब रिकवर करेंगे बंदे, वो बैठ कर सुकून से देखते हैं। और
बहुत सारे आपको ये जो क्लिप्स वगैरह मिलते हैं ना इस तरह की अडल्ट वेबसाइट्स पे, वो सारे इसी तरह से लीक होते अच्छा, हैं। इससे नुमा रिलेटेड कमेंट भी हमें। तो मिनाहिल कहती है मैं तो वॉशरूम में जा जाके घंटों घंटों रोती हूँ, किसी को क्या पता। किसी को नहीं पता मैं वॉशरूम में जा जाके रो रही हूँ, तब मैं इस टाइम बिल्कुल अकेली। तो मिनाहिल से कोई पूछे उसी वॉशरूम में जा जाके आप अपनी कैसी कैसी वीडियोस भी तो बनाती थी, वहां पर आप क्या रोती हैं? अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वॉशरूम में जाके रोती हैं, क्या उन यादों को याद करके वॉशरूम में सबसे ज्यादा रोती जो हैं? मुझे बुरी चीज लगी ना इसकी इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर, वो ये कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है आप रो रहे हो, ठीक है आप उन लोगों को बुरा भला बोल रहे हो, ठीक है मेकअप किए बिना आ पाए हो। हाँ अब ये वीडियो देखें। इनको नहीं पता लगा कि यार मतलब इसने हमारे साथ खाना खाया है या ये हमारे साथ बैठी है। आपके साथ कोई खाना बैठ के खा, मैं उसके बारे में बुराई कर ही नहीं सकती। अच्छा अब इस वीडियो में कह लीजिए उन लोगों ने मुझे एक्सपोज किया जो जिनके साथ मैंने बैठ के खाना खाया। देखिए भाई टिकटॉक के ऊपर ना हर बंदा फेम का भूख है, इनफैक्ट किसी भी सोशल मीडिया पे होता है, लेकिन टिकटॉक की जो आवाम है ना वो कुछ ज्यादा या आप कह लो कि फ्रस्ट्रेटेड है टू बिकम फेमस, और कुछ भी आप इसको बोल लो। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने इन फैलो टिकटॉकर से कि वो क्या करते, मतलब वो ना लेते फर्दर फॉलोअर्स? उन्होंने डेफिनेटली डिस्कस करना था, उन्होंने डेफिनेटली करना था, क्योंकि जब आप व्यूज की खातर इतना गिर सकते हो, व्यूज की खातर आप वो सारे काम भी कर रहे हो जो शायद आपको नहीं करने चाहिए, इनफैक्ट कोई भी करता है, तो फिर हम ये क्यों ना एज्यूम करें कि आपके फैलो टिकटॉकर्स ऐसा नहीं कर सकते, या वो तो मतलब बहुत ही दूध के धुले हैं, या आप लोग कोई इतना अच्छा काम तो नहीं कर रहे ना। मतलब जिस तरह की वीडियोस होती हैं स्पेशली इन लोगों की, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि जिसको देखकर लोग बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं और लोग को बड़ी एजुकेशन मिल रही है, या कोई आप डांस क्लासेस तो नहीं दे रहे ना। मतलब अगर आप डांस भी जिसकी मिसाल दे रही हूँ, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ कि मैंने गंगू बाई का हीरा मंडी की एक करैक्टर का जो है वो करैक्टर अपना के मैंने उनके डायलॉग्स बोले और बड़े वायरल गए। यार देखो वो कोई अच्छी चीज तो नहीं थी। एग्जैक्टली वो कोई ऐसा तो नहीं था जिसका रोल मॉडल बन के आप रिप्रेजेंट करो। आप रोल मॉडल से मुझे याद आया, तो आप ऐसे कैसे किसी भी वो आपको पता है जैसे से उनका करैक्टर होता है और आप उन्हीं का करैक्टर अडॉप्ट करके और आप वीडियोस बना के कह रहे हो भाई मैं तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। तो ये बात भी मुझे इनकी गलत लगी थी कि आप किस चीज़ की मिसाल दे रहे हो, हीरा मंडी जैसी जगहों की। तो नुमान इसके साथ ही मैं आपको इनके एक मजे की स्टेटमेंट सुनाती हूँ, आप वो जरा सुने। मनाहिल मलिक क्या करती हैं? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। यार देखो इन्फ्लुएंसर उसको कहते हैं कि जिससे इन्फ्लुएंस हो लोग मतलब उससे सीख के या उसकी बात को अडॉप्ट करते हैं। जैसे लेट से मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इस टाइम अगर कोई सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है ना तो वो इमरान खान है। वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है भाई, वो कुछ भी कहता है लोग निकल जाते हैं। या कोई आतिफ असलम को हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर। क्यों? क्योंकि वो उसने अपने सॉन्ग से लोगों के ऐसे दिल जीते हैं कि अब आतिफ असलम भी कुछ भी कहेगा ना कि अच्छा जी है तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे। या कोई भी ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी या जिसको लोग सुनते हैं, जिसको भाई आप लिप सिंक करके, आप डांस करके वल्गर, और आप इस तरह की स्टुपिडिटीज करके कौन सा इन्फ्लुएंसर समझ रहे हो अपने आप को? यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, यू आर जस्ट अ टिकटॉकर। और टिकटॉकर में और एक प्रॉपर इन्फ्लुएंसर में बड़ा फर्क है। और इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, मतलब आपकी विश होनी चाहिए कि यस यू वांट टू बिकम अ गुड इन्फ्लुएंसर, बट एक्चुअली यू आर नॉट। ठीक है, जो काम आप कर रहे हो या आप हाँ ऑन अ नेगेटिव मैनर यू आर इन्फ्लुएंसर, आप नेगेटिव वे में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सो वीडियो से, हाँ डांस से, ठीक है, उससे आप कोई भी यू नो। तो नुमान मेरी बात यहाँ पर सही साबित होती है जो मैंने पॉइंट आउट की थी। एंड शी सेड कि मैंने 2 दफा सुसाइड अटेम्प्ट की। जितनी मेरे पे मुसीबतें टेंशन आ रही है ना, मुझे अभी भी मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स अभी भी। यहाँ पर ये था, ये है, हाँ अभी भी रेड है जी, नहीं ये यहाँ पर है, ये कर। वो लोग बड़ा आकर कह रहे थे अच्छा तुम कुछ भी बैठ के उस पर बात कर लो, ये कर लो। और देखो मैंने एक दफा कहा था उसके नेक पर वो निशान देखे और उसने बताया। आपने ये चीज़ लास्ट जब हमने इस पर रिव्यू किया था तब भी आपने एक्सपोज कर दिया था कि आपको कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसने सुसाइड अटैम्प्ट वगैरह किया है। सो हाँ ये हम कह सकते हैं इसने बिल्कुल ऐसा किया होगा क्योंकि नेक पे इसके वो निशान थे। लेकिन एक और बात सोचने वाली है, आपने सुसाइड अटैम्प्ट किया आज से 8 दिन पहले या 4 दिन पहले, इतने दिन पहले का ये वाक़या ना। बिल्कुल। आपने यहाँ पर वो लगाई हुई थी बैंडेजेस लगाई हुई थी एक सीक्वेंस के अंदर, राइट? सो आप बैंडेजेस उतर गई हैं एंड यू कांट सी इवन अ सिंगल लाइन ऑन देयर। बिल्कुल। आपने अटेम्प्ट किया था, कोई अटेम्प्ट किया था, आपको कोई वो लाइन या कुछ ना कुछ ऐसा फिलर तो आना चाहिए था ना। हम ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं कि आपने जस्ट लोगों की सिंपैथी लेने के लिए यहाँ पर बैंडेजेस लगा दी। क्योंकि आप तो खुद बहुत बड़ी टिकटॉकर हैं, अपने अल्फाज में आप खुद कहती हैं भाई किसी भी करैक्टर को मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ, उसका मेकअप कर सकती हूँ। तो
तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए मुश्किल होगा सिंपैथी लोगों के लेने के लिए कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योंकि अब हम लेटेस्ट वीडियो के अंदर अगर आपको जूम करके भी दिखा दें तो यू कांट फाइंड इवन अ सिंगल लाइन ओवर देयर, सो दैट मीन्स के दिस कुड बी अनदर ड्रामा। मतलब हम कैसे जूम कर लें। और सुसाइड अगर आप लाइक इस चीज़ को प्रोवोक भी कर रही हैं तो ये एक बहुत गलत बात है। लाइक यू सेड यू आर इन्फ्लुएंसर, तो आप क्या इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं लोगों को कि कुछ भी ऐसा अगर वायरल हो जाए या कुछ भी कोई कर दे तो क्या आपको सुसाइड कर लेनी चाहिए? नहीं भाई, ये गलत बात है। इस तरह का आपको सोच से हट जाना हाँ चाहिए। उसका सोचना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात आप मैं देख रहा था आप कुछ ब्रांड्स वगैरह की भी कह रहे थे कि ब्रांड्स पहले आपके बड़े आगे पीछे थे और आप डिफेम हुई हैं। मैंने तो आपका कोई एक भी ऐड नहीं देखा। आपने देखा कोई ऐड ना? वो छोटे मोटे जो गेमिंग कंपनीज या छोटी मोटी अच्छा, प्रोडक्ट्स वो ठीक है उनकी आकर ये अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग करती हैं जो पीआर होते हैं। अच्छा, सही ये उन वो तो कोई भी करता है। वो तो आजकल कोई भी बच्चे जिसके 15-20 हज़ार भी फॉलोअर्स हैं वो भी करते फिर रहे हैं। तो ठीक है, आई डोंट नो कि उससे आप कितना ज़्यादा अर्न करती थी, बट थिंग इज़ कि कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो इफेक्ट हो गए हैं, कितना आप डिफेम हो गई हैं। आई डोंट नो ना, जो दुबई बुलाते थे वो वाले ब्रांड बहुत ज़्यादा इनके इफेक्ट हो गए हैं। टिकटॉकर्स का डिफेम होना एक्चुअली में उनके बेनिफिट में होता है, क्योंकि व्हाट वी हैव नोटिस्ड के जब भी कोई इस तरह का पास में भी हुआ है, किसी भी लड़की ने अपने आप को इंटेंशनली डिफेम करने की कोशिश की इस तरह के वायरल्स वगैरह करके, तो उसको फॉलोवर ही मिले हैं। क्योंकि टिकटॉक की जो ऑडियंस है वो एक पैथेटिक ऑडियंस है। माजरत से हम लोग भी टिकटॉक पे हैं, हमारे भी फॉलोअर्स हैं, बट वी कैन नॉट निगलेक्ट द फैक्ट कि टिकटॉक एक पैथेटिक प्लेटफॉर्म इन अ सेंस कि वहाँ पर लोग हवस के पुजारी हैं एंड ऑल दे वांट टू सी व्हाट यू आर अप टू शो देम, और वो इंजॉय करेंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ये जो टिकटॉक के जितने भी टिकटॉकर्स जो हैं जिनको लगता है हमारे 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 10 मिलियन हैं, अरे भाई वो जो 8 मिलियन फॉलोअर्स आपके हैं ना, वही 8 मिलियन फॉलोअर्स जन्नत के भी हैं, वही 8 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो कमल के भी हैं। उन्होंने उसको भी किया हुआ है, आपको भी किया हुआ है, उन्होंने 50 और लोगों को किया हुआ है। तो डोंट थिंक कि वो कोई आपके डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं जिनको सिर्फ मिनाहिल मलिक की पसंद है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मुझे टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है वो जहर लगता है, क्योंकि वहां पर आपकी डेडिकेटेड ऑडियंस नहीं बनती। उसको बैन कर देना चाहिए। हाँ, क्या चीज वो फैला रहा है, उसके अंदर कोई आपकी ऐसा फैन फॉलोइंग नहीं बनती, जिससे इसी वजह से देखो जो मिलियंस ऑफ टिकटॉकर्स हैं उनके अंदर से चंद एक ड्रामों में चलेंगी, ठीक है, जैसे हानिया और बाकी एक दो। मैं समझता हूँ कि वो लोग टिकटॉक की वजह से नहीं, अपने टैलेंट की वजह से गई। और टैलेंट वो मतलब टिकटॉक जब नहीं भी था तब भी किसी को भी पकड़ के वो बना देते थे एक्ट्रेस। उससे आप ये मत समझे कि टिकटॉक की वजह से वो लोग इतना फेमस हो गए और टिकटॉक ने उनको यहाँ से वहां पहुंचा दिया, ये गलत बात है। आपकी यही बात जन्नत मिर्जा ने अपने एक मूवी की, ठीक है, बाजरे राखी, सुपर फ्लॉप, और सुपर फ्लॉप। उसका डायरेक्टर जो है वो खुद कहता है भाई मैंने तो इसके साथ मूवी करके गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके तो 4 लोग नहीं इसकी मूवी देखने आए। आप वो लोग ना जो आप लोगों को फॉलो करते हैं, सैयद नूर को लगा होगा आपको 30 सेकंड बर्दाश्त कर सकते हैं आपकी इस एक्टिंग को, 2-2 2.5 घंटे नहीं। सैयद नूर को ये लगा होगा अरे भाई ये 10 मिलियन ये 20 मिलियन फॉलोअर, मैं तो मेरे तो इस 20 मिलियन में 5 मिलियन भी देख ले मेरा बजट पूरा। अरे भाई वो कोई इनके डेडिकेटेड फॉलोअर नहीं है। अगर आपने कोई डेडिकेटेड फॉलोअर देखने हैं तो आप इनके यूट्यूब अकाउंट, यूट्यूब चैनल्स खोलें। यूट्यूब चैनल पे मुझे बताएं कितने लोग जन्नत मिर्जा को 10 मिनट की वीडियो पे बर्दाश्त कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? मिनाहिल मलिक आज वीडियो, अब तो खैर वो कह रहे कि इनफेमस हुई है, इनफेमस हुई है, अब तो खैर कुछ भी आप डालो, 20 मिनट भी डालो तो लोग देखेंगे। बट पॉइंट इज कि बिफोर दिस कंट्रोवर्सी अगर आप 10-15 मिनट की रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रहे होते तो आपको 15-20 भी व्यूज नहीं पड़ रहे, 500-600 व्यूज पड़ जाते यार, मान लो, ठीक है। सो आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। इन्हीं टिकटॉकर्स में से अगर कोई व्यूवर्स देखते हैं ना इन्हें व्लॉग्स में, तो वो कपल व्लॉग्स को देखते हैं। कपल व्लॉग्स को देखते हैं। आप देखिए कमल जुल्करनैन पहले टिकटॉकर थे, अब कपल व्लॉगिंग करते हैं, बेटी के साथ आते हैं, कितने अच्छे उनके व्लॉग्स जाते। इसी तरह डॉक्टर मदीहा और एहसन खान फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। अब डॉक्टर मदीहा एक ड्रामे में चली गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लोग लाइक करते हैं, खास तौर पे उनकी फैमिली की वजह से, खास तौर पे उनके कंटेंट की वजह से। तो बहुत सारी रीजंस होती हैं जो लोग आपको पसंद करें और आगे तक आपको सपोर्ट करें। यार मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि आप नंबर काउंट को मत देखें कि यार मिलियन होगा, 2 मिलियन होगा, 5 मिलियन होगा तो ही कुछ होगा, नहीं। क्वालिटी कंटेंट पे काम करें। अगर आपके 5000 फॉलोअर भी हैं और वो क्वालिटी कंटेंट की वजह से हैं एंड दे रियली लव यू, सीरियसली दे मीन इट,
और उसके बाद उसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएं, या फिर इस टाइम सोशल मीडिया पे अगर कोई सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ना जो आपको जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी करता है, दैट इज़ यूट्यूब। इवन कि मैं ये कहना चाहूँगा कि टीवी ड्रामाज में भी काम करने से ज़्यादा स्कोप इस टाइम यूट्यूब पे है। अब इस टाइम कोई कहे हाँ भला रज्जब भट्ट या डक्की को कहे कि आओ जी हमारे ड्रामे के अंदर काम करो, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाई अच्छा आप हमें पैसे कितने दोगे, महीने का हम आपको दे देंगे जी 8 लाख रुपए दोगे। हैं 8 लाख? अरे भैया 16 लाख तो मैं खुद से कमाता हूँ, 20 तो मैं वैसे ही कमाता हूँ, अरे भैया 10 लाख तो मैंने अपनी फलां वीडियो से कमा लिया था, तो वो क्यों जाएंगे। सो सबसे ज़्यादा स्कोप इस टाइम यूट्यूब पे। और अगर टिकटॉकर्स को भी ये लगता है कि उनके वाकई कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बन चुके हैं, वो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, तो आप यूट्यूब पे आएँ और आप आके वीडियोस बनाएं, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। पे ये बात करती हैं कि एक बंदे की कसम ने अब तक मुझे रोका हुआ है। अभी तक मैं आपको सच बात बोलूँ ना कि मैंने सिर्फ एक बंदे की कसम का मान रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। सुसाइड वाली बात से ही आगे कहती हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी जब आप ये सारे काम कर रही थी दुबई में जाके, तो वो प्यारा बंदा आपका कहाँ था? ऑब्वियसली वो शायरी तो सारे नहीं हो सकता। काम करते हुए आपकी आंखों के आगे नहीं आया यार ये मैं क्या कर रही हूँ उसकी कमर पीछे, क्या मैं सही कर रही हूँ? Exactly. तो वो बंदा कहाँ था उस वक्त? मैंने कहा वो शायरी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बंदा बस वो और तो अगर वो ब्रांड बंदा में आ गया अगर ना, वो बंदा ब्रांड्स में आ गया जिसने काम करने से मना कर दिया साहब। अब वो बंदा कौन हो सकता है। और दूसरी बात ये है लड़कियों मुझे की तो ना, पेरेंट्स लग रहे हैं इसके, लड़कियों की ना ही कसम दी होगी। आप भी शायद अरीज पता नहीं इस बात से एग्री करो या डिसएग्री, बट लड़कियों का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुछ लड़कियों, वो ये है कि जब भी वो किसी एक सर्टन शख्स से इग्नोर होती है ना, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे कुछ गलत करना शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। सो मुझे ऐसी भी वाइब्स आती हैं कि जैसे आई डोंट नो, मैं यहाँ पर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा कि किससे इग्नोर हुई और किसकी इग्नोरेंस में फिर किसकी इग्नोरेंस से इफेक्ट होकर इन्होंने इतना एक्सट्रीम कदम उठा लिया, एक शख्स के साथ इतना आगे चली गई, फिर वीडियोस वायरल हो गई, फिर हो सकता है अंदरूनी खाना वही शख्स अब इसको कसम दे रहा है कि तुमने ये नहीं करना वो नहीं करना। सो अगर बड़ी बात है भाई इस सब के बाद अभी भी अगर उसकी कसम पे यकीन है, और कसम पे यकीन है, मतलब अगर वो आपके साथ है तो आई थिंक कि आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही नुमान इसी वीडियो पे हमें एक कमेंट आया था, आप ये पढ़ें और इसका रिस्पांस दें। भाई प्लीज़ मुझे रिप्लाई दें प्लीज़। अगर कोई लड़का किसी की न्यूड वीडियोस फेक अकाउंट से वायरल करता है, किसी को पता भी नहीं है कि किस अकाउंट से हुई है, तो क्या वो साइबर क्राइम के जरिए पकड़ा जा सकता है कि किसने वायरल किया? क्या पहली बात तो यह है कि 100% पकड़ा जा सकता है। जैसे लेट से आपके हाथ एक ऐसी वीडियो आ गई है किसी भी सेलिब्रिटी की, किसी भी टिकटॉकर यूट्यूबर की वीडियो आ गई है, और अब आपको लगता है कि अच्छा यार मैं एक फेक अकाउंट बनाता हूँ और वहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। आप फेक अकाउंट बना कर भी किसी जगह से अपलोड करोगे ना, तो आप अगर अपने घर से ही बैठकर अपलोड कर रहे हो तो आपके राउटर से आपका एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है जो फौरन से चला जाता है। या तो आपने वीडियो वायरल करनी है तो आप न्यूयॉर्क जाओ, यहाँ से ट्रैवल करो, न्यूयॉर्क जाके वहां पर डिफरेंट आईपीस पे बैठ के आप वहां से वीडियो वायरल करो, फिर वापस पाकिस्तान आओ। और अगर लाइक एक शख्स की इतनी औकात है कि वो 50 लाख रुपए इस ट्रैवल के ऊपर खर्च कर सकता है टू जस्ट वायरल अ वीडियो, तो मेरा नहीं ख्याल कि जिसकी जेब में 50 लाख होगा वो इतनी गिरीवी हरकत कर सकता है कि किसी की वीडियो वायरल करेगा। सो जस्ट टू कंफर्म दैट कि आप जिस भी जगह पे बैठते हो, जिस भी जगह से जो भी हरकत करते हो, वहां से आईपी रिलीज होता है। और उसके बाद फिर क्या करती है इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं, वो देखती हैं कि अच्छा किस टाइम ये वीडियो लॉन्च हुई थी, और फिर वो कैमरास की मदद से ट्रैक भी कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ से अब कौन निकला इस बिल्डिंग से, कौन क्या कर रहे हैं। मतलब एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, उसको ट्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। अब तो वैसे भी फायरवॉल हो गई है तो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती हैं। सो कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपने भाई। आप ये मत समझना कि आप फेक आईडी बना दोगे, बच्चों वाली हरकतें हैं वैसे, लेकिन आप ये मत समझना कि फेक आईडी से पोस्ट करोगे तो पता नहीं चलेगा। बिल्कुल पता चल सकता है। अगर वाकई आपकी कंप्लेन चली गई है, जो बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं कि हाँ जी हमने साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दी, कंप्लेन की नहीं होती इन्होंने, क्योंकि वो कंप्लेन को एक्सेप्ट करते हैं नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये जो एक इतना ही घटिया इशू है, आई डोंट थिंक सो कि ये रजिस्टर्ड भी हुआ होगा, और अगर रजिस्टर्ड हो गया तो इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम फॉर देम कि वो इस केस के ऊपर आए। और वैसे भी जिसमें खुद क्लेम कर रही है इनकी इतनी ऐसी वीडियोस है कि मैं वायरल कर दूंगी। जब आप खुद से देखो बोल रहे हो ना, उसके बाद तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को झुटलाएं आगे कि वो वीडियो सारी वाकई आपके उस फर्स्ट डांस के अकॉर्डिंग एआई नहीं बनाई थी और वो फेक ही हैं।
पहली तो बात ये क्लियर होनी ये चाहिए तो वो हुआ बिल्ली को आते हुए देख के ना कबूतर आंखें बंद कर लेता है। ये तो वो बात हुई भाई, मुसीबत आ रही है और आंखें बंद कर लो भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। सो मेरे ख्याल से इस पे अब काफी मैं डिस्कस कर दी, मैं अब रिव्यू बना लेता हूँ अपना। कोई एक ऐसा लेसन जो आप लोगों को खास तौर पे गर्ल्स को देना चाहें? यार मैंने लेसन, कोई भी एक ऐसा लेसन जो 2 लाइनों में आप गर्ल्स को देना चाहें कि बहुत सारी लड़कियां जज्बात में आके ऐसा बहुत कुछ कर जाती होंगी, ठीक है, और बहुत कुछ ऐसा फेस कर रही होंगे। इस कमेंट से मैं पता लग सकता है कि जैसे कोई इन्हें प्रेशराइज कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में बहुत सारी जगहों पर आप ट्रस्ट कर रहे होते हो, देयर इज नो डाउट, और एक चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, चाहे कुछ भी हो ना, आपका रिलेशन किसी भी लेवल पे है, ठीक है, आप 2 साल से उसको जानते हो, 4 साल से जानते हो, फाइनली आज उसने वीडियोस की डिमांड कर दी है और आपने पागलों की तरह उसको दे दी हैं, तो आप टोटली उसके ऊपर फिर डिपेंडेंट हो, ठीक है। ही कैन डू द हेल यू कैन इमेजिन, आप उसके ट्रस्ट के ऊपर हो फिर, ठीक है। अगर तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको सजा नहीं मिलेगी, मिलेगी उसको भी सजा, उसको उससे ज्यादा आपको मिलेगी, उसको 6-7 साल की सजा होगी, आपकी पूरी लाइफ के लिए एक चीज बन जाएगी कि अच्छा यार ये लड़की इस कैरेक्टर की है। तो मैंने इसलिए दरमियान में भी ये बात की कि देखो आपने हस्बैंड वाइफ की एग्जांपल, हाँ हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन है ना, तो वहां पर भी आप रिकॉर्डिंग्स मत करें। क्यों? हु नोज कि आपकी कब डिवोर्स हो जाए, हु नोज कि कब वो जो शख्स है किसी के दिमाग में कोई खलल आ जाए। हाँ, जैसे हमारे पास्ट में भी एक वाकया गुजरा है, हाँ, हु नोज के उसके सेल फोन की एक्सेस आपके हस्बैंड की है, उसके दोस्त के पास भी हो, उसने वो उस पासवर्ड को पता चल गया उसको, या आपकी जो वाइफ हैं उसके सेल फोन का एक्सेस उसकी सिस्टर के पास भी हो, या फिर उसकी किसी दोस्त के पास भी चला जाए। देखो ना, समटाइम आप कोई काम इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, लेकिन वो मिस्टेक हो जाती ना, पासवर्ड चला गया किसी और के पास, उसने फ़ौरन से वीडियोस खुद को सेंड कर ली, या फिर वर्स्ट सिनेरियो मैंने जैसे आपको बताया कि डाटा रिकवर कर लिया, किसी बहुत ही गंदे इंसान को आपने अपना मोबाइल बेचा और उसने कहा कि यार ये लड़की ने सेलफोन बेचा था, इसके अंदर ज़रूर कुछ वो, ये इनकी अल्फाज में बोलो तो माल होगा। वो माल को सर्च करने के चक्कर में वो फिर सब कुछ निकाल लेते हैं। अब फिर भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो देख के डिलीट कर देगा या वो उसको पोस्ट करेगा, आप उसके ऊपर डिपेंड करते हो। तो प्लीज़ इस तरह की हरकत मत करो कि आपको कल को किसी इंटरव्यू में आकर ये कहना पड़े कि मैंने तो मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। सो आई गेस दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।